कांग्रेस के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ी राहत है। कांग्रेस में जश्न का माहौल, कार्यकर्ता मिठाई बांटते हुए और पटाखे फोड़ते हुए दिख रहे हैं। बड़े नेताओं का कांग्रेस दफ्तर पहुंचने का सिलसिला दिन भर चलता रहा। इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि 2024 से पहले राहुल गांधी की संसद की सदस्यता बहाली कांग्रेस के लिए कितनी जरूरी हो गई थी। बेशक अब राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष ना हो, लेकिन फिर भी अभी सबसे बड़ा चेहरा उनका ही है। फिर चाहे पार्टी का चुनाव प्रचार हो या फिर संसद में सरकार को घेरना, कांग्रेस की तरफ से मोर्चा राहुल गांधी ही संभालते रहे। लेकिन मोदी सरनेम केस में निचली अदालत और फिर गुजरात हाईकोर्ट में कांग्रेस को बड़ी मायूसी हाथ लगी थी। राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई थी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस पर अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर भी रोक लगा दी और इससे अब राहुल गांधी की संसद की सदस्यता बहाल होगी। सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की तरफ से वरिष्ठ एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कहा, आइए जरा आपको वो बताएं। सबसे पहली बात वो कहते हैं कि राहुल गांधी इन सभी मामलों में केवल आरोपी हैं, दोषी नहीं हैं, जैसा कि हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने अपने भाषण में जिन लोगों का नाम लिया था उनमें से एक ने भी मुकदमा नहीं किया। तीसरी बात, कोई भी आरोप किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है, जब तक कि यह किसी व्यक्ति की नैतिक या बौद्धिक प्रतिष्ठा कम नहीं करता। यह कोई अपहरण, रेप या हत्या का मामला नहीं है। शायद ही पहले कभी ऐसे मामले में किसी को 2 साल की सजा दी गई हो। इस सजा की आड़ में उन्हें 8 साल तक चुप कर दिया जाएगा। यह सब दलील थी जो कि अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत के सामने रखी। वहीं इस मामले में पूर्णेश मोदी की ओर से महेश जेठमलानी ने कोर्ट से कहा कि इस मामले में ढेर सारे सबूत मौजूद हैं। माना कि वो मौजूद नहीं थे, लेकिन उन्होंने इसे YouTube पर देखा और पेन ड्राइव में डाउनलोड कर ली। राहुल गांधी के बयान को लेकर मोदी सरनेम वालों को मुकदमा दर्ज कराने का हक है, ये महेश जेठमलानी कह रहे हैं, जिनका बीजेपी से भी वास्ता है। उनका इरादा, ये फिर जेठमलानी कहते हैं, उनका इरादा मोदी सरनेम वाले प्रत्येक व्यक्ति को सिर्फ इसलिए बदनाम करना था क्योंकि ये प्रधानमंत्री के सरनेम के समान है। ये सारी बात हुई। अब ये दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, आइए आपको वो बता दें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सजा सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं, पूरे संसदीय क्षेत्र को प्रभावित कर रही है। यह सजा एक दिन भी कम होती तो अयोग्यता नहीं होती। सजा की अधिकतम अवधि की जरूरत क्यों थी? राहुल गांधी की टिप्पणी गुड टेस्ट में नहीं थी, यह सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। पब्लिक लाइफ में इस पर सतर्क रहना चाहिए। हम सजा पर रोक के पक्ष में हैं। और इसके बाद फिर वो सजा रोक दी गई। दिलचस्प यह रहा कि एक वक्त में जस्टिस गवई ने यह कह दिया कि कृपया इसे राजनीतिक ना बनाएं। आप और जेठमलानी इसे राज्यसभा के लिए बचा करके रखें। जब अभिषेक मनु सिंघवी और महेश जेठमलानी बात कर रहे थे, दोनों ही सांसद हैं, तो ये बोला गया कि आप जाइए राज्यसभा में इस तरीके से बात कीजिए, अदालत में मत बात कीजिए। ये कोई राज्यसभा थोड़ी है। फैसले का जाहिर सी बात है कांग्रेस ने स्वागत किया। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये लोकतंत्र की जीत है, तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह कहा कि 24 घंटे में अयोग्य करार दिया गया था। अब देखना यह है कि कितने घंटे में सांसदी बहाल होगी। इन अदर वर्ड्स, वो ये कहना चाहते हैं कि जैसे विद्युत गति में झटपट निलंबन हुआ है, अब देखते हैं कि क्या झटपट संसद वापसी होगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। थैंक यू। राहुल गांधी जी को हटाने में, डिस्क्वालीफाई करने में सिर्फ 24 घंटे में सब कुछ हुआ। अब देखेंगे अब कितने घंटे में उनको रीइंस्टेट करते हैं। शायद रात में वो रीइंस्टेट करते हैं,
क्या अभी करते हैं, कितना वक्त लेते हैं, हमको अब देखना चाहिए। हम देखेंगे और इंतजार करेंगे। अब इतना बड़ा इंतजार किए तो ये जो बाकी उनके ऑर्डर का भी हम इंतजार करेंगे। अब हालांकि बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर है और बीजेपी नेताओं का कहना है कि यह केस राहुल गांधी से शुरू होता है और राहुल गांधी पर ही खत्म होता है। हम न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं, लेकिन आज कुछ सवाल उठते हैं और उसमें से एक दो सवाल ये हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में तो जाकर क्षमा मांगे ही होंगे राहुल गांधी जी, और ये केस राहुल गांधी जी से शुरू होता है और राहुल गांधी जी पे ही खत्म होता है। उन्होंने गाली दिया, पूरी कम्युनिटी को आप गाली दे रहे हैं। कोर्ट ने कहा, लोअर कोर्ट ने भी कहा था आप क्षमा मांग ले, तब क्षमा भी नहीं मांगे। तो आज सुप्रीम कोर्ट में क्षमा तो मांगे ही होंगे, क्षमा मांगी होगी, सुप्रीम कोर्ट ने आपको राहत दी है। तो हम आपकी फांसी की सजा थोड़ी मांग रहे हैं।